Morning students, I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Now today we will take on chapter number 1, Introduction from Statistics for Economics, class 11th Commerce. It's the first chapter. Now the first topic is meaning of economics. Now what is meaning of economics? Economics is the science which studies the human behavior as a relationship between end and scarce meanings which have the alternate use. भाई इकोनॉमिक्स वहाँ है जहाँ आपके पास स्कैरसिटी है, और स्कैरसिटी है तो फिर ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं कि पहले किस चीज़ को लेना है और बाद में किस चीज़ को लेना है. दैट इज़ व्हाट द स्कैरसिटी मीन्स. कि स्कैरसिटी है तो आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए. और अगर आपके पास स्कैरसिटी नहीं है तो फिर ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है, सभी चीज़ें ले लो. तो इकोनॉमिक्स वहाँ है जहाँ इंसान का बिहेवियर होता है, एक मानवीय व्यवहार है कि उसे ये देखना होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत अधिक है. नाउ स्कैरसिटी मीन्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स द मीन्स लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन रिलेशन टू द डिमांड. और यही है कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है. देन इट इज़ द एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर द अवेलेबल सप्लाई. आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सेस है और सप्लाई कम है. नाउ अब यहाँ पे हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि आपके पास 10 रुपये का नोट है, आपको कॉपी लेनी है, चॉकलेट लेना है, पेंसिल लेना है, लेकिन आपकी जो वांट्स हैं वो अनडिज़ायर हैं, अनलिमिटेड है. आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. आपको करना क्या है कि आपको डिमांड कौन सी रखनी है जिसकी अर्जेंसी हो. इंटेंसिटी ऑफ अर्जेंसी, किसकी इंटेंसिटी है, किसको खरीदना है. सबसे पहले यू हैव टू मेक द चॉइस. अगर एग्ज़ाम पहले हैं तो आप कॉपी लेंगे, पेंसिल लेंगे, और अगर एग्ज़ाम नहीं है तो फिर आप रिफ़्रेशमेंट लेंगे, चॉकलेट लेंगे या आइसक्रीम लेंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि what kind of problem you have, what kind of choice you want to have, and what kind of resources you have. Now, definition of economics. Now, relationship between unlimited wants and scarcity, again the same meaning. अब रॉबिन्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस. यहाँ भी आपको चॉइस रखना है with how the resources of society should be allocated to the satisfaction of the different want. कि किस तरह से सोसाइटी को अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है अपने वांट्स में सेटिस्फाई होने के लिए. Statistic in economics. Now we need to know the more about the economic facts in terms of number. Such economic facts are known as datas. सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए क्या है कि आपको डाटास चाहिए. द इकोनॉमिक फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन डाटा, एंड डाटा इज़ व्हाट? इट्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगर आपको पॉवर्टी के बारे में जानना है तो फिर उसके बारे में आपको डाटास चाहिए. लो किस तरह के डाटास हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, ये सब आपको चाहिए. तभी जाके अब स्टैटिक्स में एक स्टोरी टाइप हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर किसी खास बिंदु के ऊपर, किसी खास पॉइंट के ऊपर क्या एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन अगर उसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन हैं, डाटा में कन्वर्ट किया गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. नाउ द टर्म स्टैटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट. नाउ द जर्मन हैव स्पेल्ड इट स्टैटिस्टिक. जर्मन लोग उसको स्टैटिस्टिक बोलते थे. Now the Gottfried Eichmann in 1749, German scientist used statistic. He was known as the father of statistic. और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास. बाउलिया, एजवर्थ, कॉल, पियर्सन, फिशर, लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिशियंस आर देयर. लेकिन हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के जो फादर हैं वो गॉटफ्रेड एचमनल है. नाउ definition of statistic in singular sense.
Now, statistics refers to the statistical method. These methods are regarding collection, organization, presentation, analyze and interpretation of data. अब यहाँ से हम देखेंगे कि आखिर स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स क्या हैं. इस रास्ते पे चलेंगे. नाउ सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा. द फर्स्ट स्टेप इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. द डाटा शुड बी कलेक्टेड इन बाय द investigator himself or obtained from the published or unpublished sources. The organization of data. After the collection of data, the next step is to organize the collected data, and the data collected by the investigator need to be organized. डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटर्स करेंगे. उसको सही तरीके से जमाएंगे. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज are put in the systematic manner so that it can be clearly used in a form of picture, table, diagrams and graphs. Now, analyze of data. The next step is analyze of presented data. Various methods are used to analyze the data, such as averages, dispersion, correlation and skewness. ये एक तरह से कुछ अलग अलग तरीके के एवरेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक्स के अंदर, और हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इट इज़ अ लार्ज स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इम्प्लाइज द ड्राइंग्स ऑफ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज ऑफ डाटा. द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इम्प्लाइज द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन. डाटा को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर हम कैसे व्याख्यान दे सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं. कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपने डाटा कलेक्ट किया था, एनालाइज किया था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाए थे, उसके बारे में कंक्लूजन भी चाहिए. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस. द न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दैट द प्लूरल सेंस इज अ डाटा. नाउ वी मीन दैट द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आर यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स. The statement in the economic like production of rice in India has increased from 39 million tons to 1974-75 to 56 million ton in 94-85. It's a quantitative fact and numerical figures. Now, what is plural sense? Plural sense का मतलब क्या होता है? By statistics we mean that the aggregate facts affected to the marked extent by the multiplicity of the causes numerically expressed. कॉज जो हैं वो मल्टीपल होने चाहिए और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, ताकि हम उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज कर सकें और हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. सबसे पहला, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट फैक्ट्स हैं. फैक्ट नहीं होगा तो फिर स्टैटिक्स के जो एवरेजेस हैं उनको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो उनके कंक्लूजन भी फेक ही आएंगे. सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ स्टैटिक्स. जैसे टेबल नंबर 1 है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन है. स्टैटिक्स मीन्स द न्यूमेरिकली फैक्ट कलेक्शन. अगर ज़्यादा फैक्ट्स होंगे तो स्टैटिक्स ज़्यादा अच्छा होगा. नाउ सेकेंड, statistics are affected to marked extent by multiplicity of causes. The statistical data are affected to great extent by the number of factors affecting together. Statistical data जो हमने तैयार किया गया है उसके ऊपर बहुत सारे causes इफेक्ट करते हैं. Statistics of TV set are affected by various factors, जैसे डिमांड है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इनकम है. It is very difficult to study separately. Statistics are numerically expressed. अब स्टैटिक्स है, अगर वो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है. गुड, बैड, बिग, स्मॉल. सबसे बड़ी बात है कि वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट से ज़्यादा कि वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो रिजल्ट हमारा ज़्यादा होगा. जैसे प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाई 20% बिटवीन 17 and 19. Now statistics are enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. The statistical data must be reasonably accurate because statistical data are collected to investigate statistical inquiry. If the area of our inquiry is limited, then we use enumeration.
Now, statistical data must be reasonably accurate because the statistical data collected are investigated by statistical inquiry. स्टैटिस्टिकल डाटा एक्यूरेट जब ही होंगे जब उसके पीछे कोई एविडेंस होगा, इंक्वायरी होगी, तभी जाके उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे. Statics are collected by systematic manner. Statics should be collected systematically. Statics not collected by the systematic manner would lead to misleading conclusions. अगर डाटा ही अगर सही नहीं होगा तो मेथड्स भी सही तरीके से उपयोग में नहीं आएंगे तो कंक्लूजन भी ठीक नहीं होगा. Statics are collected for predetermined purpose. Purpose of collection of statics data should be decided in advance. Purpose पहले से ही पता होना चाहिए कलेक्शन से पहले. अगर हमें पर्पस पता नहीं है तो मिसलीडिंग रहेगा और रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे और हम मेथड्स भी अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं कर पाएंगे. स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. द पर्पस ऑफ कंपैरिजन डाटा कलेक्शन एंड मस्ट बी होमोजेनियस. डेटाज जो हैं वो होमोजेनियस होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, देन देयर इज़ नो यूज़. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.